बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हमें एक प्रोडक्ट मिल गई है और अब ये हम देखेंगे कि एक प्रोडक्ट जो हमें मिल गई है इसका कौन सा कलर, कौन सा साइज़, कौन सा डिज़ाइन जो है ज़्यादा सेल हो रहा है और इसमें हम कौन सा कलर सेल करें इस और अपने कंपेटिटर को फाइंड करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने डाटे को एक्सेल शीट में पुट करेंगे, उसकी सेगमेंटेशन करेंगे, उसकी कम्बिनेशन करेंगे और देन अपने कंपेटिटर को फाइंड करेंगे। तो चलाएं देखते हैं किस तरीके से जो है ना ये हम एक्सेल शीट में डाटा पुट करेंगे। तो अब ये मेरे पास एक वर्ड है, ये रैंडमली सा है, डेजर्ट बोल। अगर आप ये देखेंगे तो ये ब्रेकेबल है, ये हम कभी भी सेल नहीं कर सकते, बट ये जो है ना हम बस एक्सेल शीट को समझने के लिए इस कीवर्ड को हमने लिया है। तो अब हमने यहाँ पुट कर दिया है डेजर्ट बोल। अब हीलियम का जो एक्सरे है वो हम रन करते हैं। हीलियम का जब हम हीलियम का एक्सरे हमने रन कर लिया है और ये लोड हो रहा है डाटा। डाटा लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। डाटा लोड होके हमारे सामने आ गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्पॉन्सर जो है ना उनको हाइड कर देंगे। इसके लिए हम यहाँ फिल्टर लगाएंगे और अप्लाई फिल्टर कर देंगे। तो अब जो हमारे पास बाकी डाटा बचा है उसमें से स्पॉन्सर जो है ना वो सारे हाइड हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से एक्सेल में कन्वर्ट करेंगे, डाउनलोड पे लगाएंगे और ये डाउनलोड हो रहा है। अब यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे तो ये एक्सेल शीट में आ गया है डाटा। तो ये देखिए ये सारे का सारा जो डाटा है एक्सेल शीट के अंदर आ गया है। अब यहाँ से हम कुछ जो ब्लॉक हैं वो फ्री कर लेते हैं। कुछ ब्लॉक हमने यहाँ से फ्री कर लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो सेल वाला ब्लॉक है और रेवेन्यू वाला ब्लॉक है इसको यहाँ से उठाकर हम फर्स्ट पे ले आएंगे, यानी स्टार्ट पेज को लेकर आते हैं। यहाँ से हम सेल को उठाएंगे, कॉपी, और यहाँ पर हम कर लेंगे पेस्ट एज इट। अब यहाँ से हम रेवेन्यू को उठाएंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ लाकर इसको हम पेस्ट कर देंगे। अब ये जो सेल्स है और रेवेन्यू है ये हमारे पास जो है ना यहाँ आ गया है। अब हम वापस चलते हैं अमेज़न के पेज पर ही। अब ये देखें डेजर्ट बोल हमारे सामने आ गया है। अब आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि यहाँ बोल जो है ना बहुत से टाइप के हैं। ये देखें, अगर इसको देखें ये और मटेरियल है, ठीक है, ये पोर्सिलेन मटेरियल है, ये ग्लास है, ये भी ग्लास है, ये भी पोर्सिलेन है, ये भी पोर्सिलेन है, ये ग्लास है, ये भी ग्लास में है और ये भी पोर्सिलेन में है, ठीक है, ये ग्लास में है, ये भी ग्लास में है। ये देखें तो ये प्लास्टिक में है, ये भी ग्लास है, ये पोर्सिलेन है। यानी हमने यहाँ देखा कि मटेरियल जो है वो डिफरेंट टाइप का है। यहाँ जो हमें मटेरियल है वो 3 तरह का नज़र आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे वापस एक्सेल पे और यहाँ जो है ना हम एक ब्लॉक बना लेंगे मटेरियल का, ठीक है। एक ब्लॉक हम बना लेंगे डिज़ाइन का, एक ब्लॉक हम बना लेंगे पैक्स का। वापस हम आते हैं अमेज़न के पेज पे।
ये देखें हमने वहाँ 3 जो है ना बनाए हैं, एक डिज़ाइन का, एक हमने मटेरियल का और एक हमने पैक का। और देखें यहाँ जो हमें डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं, मटेरियल तो हमने यहाँ देखा है कि हमें 3 तरह का मटेरियल मिला है। एक हमें नज़र आ रहा है ग्लास, एक हमें नज़र आ रहा है पोर्सिलीन और एक हमें जो है ना प्लास्टिक। ठीक है, यानी हमें 3 तरह का जो है ना मटेरियल इसके अंदर से मिल गया है। अब हम देखते हैं कि इसमें डिज़ाइन क्या है। अब डिज़ाइन को अगर हम समझें तो ये देखें, ये ग्लास है, ये ग्लास का एक डिज़ाइन है, ये भी ग्लास में है डेजर्ट बोल ये, लेकिन इसका डिज़ाइन और है। अब इसी तरह यहाँ आए तो ये जो है ऊपर वाले से मिलता जुलता है। ठीक है, अब ये है, ये भी उससे मिलता जुलता है। अब ये वाला जो है ये चेंज है डिज़ाइन। तो अब हम इसको किस तरह फाइंड करेंगे? अब हम ये करेंगे कि इनको ए बी का नाम दे देंगे कि ये एक अलग डिज़ाइन है, यानी इसको हम कह देंगे कि ये ए डिज़ाइन है ग्लास में, और ये ग्लास में बी डिज़ाइन है, ये ग्लास में सी डिज़ाइन है, ये ग्लास में डी डिज़ाइन है। ठीक है, ये ग्लास में ई डिज़ाइन है, यानी जो डिज़ाइन मिलते जुलते होंगे उस तो ये अब देखिए ये बी में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम इनको ए बी सी का नाम दे देंगे कि ये डिज़ाइन ए है, ये डिज़ाइन बी है, ये डिज़ाइन सी है। अगर ये ए बी सी ये मैं खुद से फ़र्ज कर रही हूँ, अगर आप ए बी सी नहीं फ़र्ज करना चाहते तो आप खुद से भी दे सकते हैं कि ये स्टैंड में है, ये सर्कल में है, यानी जिस तरीके से आपको इजी लगेगा, जिस तरीके से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप उस तरीके से इसको नाम दे सकते हैं। ठीक है, मैंने ए बी सी का सपोज कर लिया है, आपको जैसे ईजी लगे आप वैसे कर सकते हैं। तो यानी मैंने यहाँ देखा कि यहाँ मुझे ग्लास मटेरियल में डिज़ाइन की वेरिएशन ए बी सी डी नज़र आई। अब इसी तरह हम दूसरी साइड पे अगर देखें, अब ये देखिए पोर्सिलीन है, इसका ये डिज़ाइन एक ये है और ये सिमिलर इसके जैसा ही है, तो हम कह देंगे पोर्सिलीन का ये डिज़ाइन ए है ये दोनों। अब नीचे क्या है, ये देखें ये भी उसी तरह का है सेम, तो हम कह देंगे ये भी पोर्सिलीन का डिज़ाइन क्या है, ए है। अब और अगर देखें ये, आप देखें ये डिफरेंट डिज़ाइन है। ठीक है, और ये भी डिफरेंट है, ये हम कह देंगे कि पोर्सिलीन का बी डिज़ाइन है, ये भी पोर्सिलीन का बी डिज़ाइन है। ठीक है, और ये थोड़ा सा चेंज आ रहा है, ये भी थोड़ा सा चेंज आ रहा है, ये हम कह देंगे कि ये सी है और ये एक जैसा है, ये पोर्सिलीन का डिज़ाइन डी है। इसी तरह अब ये डिज़ाइन ई है और ये डिज़ाइन जो है और यहाँ जो ये डिज़ाइन है ये दोनों ये सेम है, हम ये कह देंगे ये वाला डिज़ाइन भी, ये वाला डिज़ाइन भी, ये वाला डिज़ाइन भी और ये वाला डिज़ाइन भी, ये तीनों डिज़ाइन क्या हैं, ये ई हैं। यानी जितनी वेरिएशन बढ़ती जाएगी और उतने हम जो है ना इनको नाम देते जाएंगे। अब इसके अलावा हमने एक देखा था कि इसके अंदर प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक अभी तक जो है ना मुझे एक ही नज़र आ रहा है, तो यानी हम कह देंगे प्लास्टिक जो है वो पैक ऑफ 1 है हमारे पास और इसको हम ए का ही नाम दे देंगे। ठीक है, अब इस शीट पे आकर इस चीज़ को समझते हैं। हमने देखा मटेरियल का, हमने कॉलम बनाया, हमें देखा कि हमें 3 तरह का मटेरियल मिला है। एक इसके अंदर हमें मिला है पोर्सिलीन, एक मिला है ग्लास और एक मिला है प्लास्टिक। अगर आप डिज़ाइन की बात करें तो हमने देखा ग्लास में हमें डिज़ाइन ए बी सी डी मिला, प्लास्टिक में हमें सिर्फ डिज़ाइन ए ही मिला, पोर्सिलीन में हमें ए बी सी डी ई एफ तक जो है ना डिज़ाइन मिला। अब पैक्स क्या है, पैक्स को समझते हैं हम। वापस हम इस पेज पे आते हैं, पैक्स को देखें। अब देखें जैसे कि ये है, हमने देखा प्लास्टिक का जो है ये पैक ऑफ क्या है। अब देखिए इसके अंदर हमें नज़र आ रहा है कि ये बता रहे हैं ये पैक ऑफ 6 आई थिंक बता रहे हैं, पैक ऑफ 6 है ये, यानी 6 का या 8 का ये पैक है। और इसी तरह हम ऊपर चल के अब हम देखते हैं ज़रा, ये देखें। अब ये हमने ग्लास का कहा था कि ये डिज़ाइन बी है, हम देखते हैं कि डिज़ाइन बी के अंदर जो है ये एक ही चीज़ सेल हो रही है, यानी एक जो चीज़ सेल हो रही है इसको हम पैक ऑफ 1 कहेंगे। अब ये ग्लास, हमने ग्लास का डिज़ाइन बी का था, ए का था या बी बोला था, बहरहाल जो भी था। अब ये देखें ये 1 2 3 एंड 4, इसके अंदर जो है ना हमें 4 पैक नज़र आ रहे हैं, यानी ये पैक ऑफ 4 है। इसी तरह अगर इसको देखें पोर्सिलीन में ये 1 2 3 4 5 6 यानी पैक ऑफ 6 है। ठीक है, इस तरह हमने जो डिज़ाइन फाइनलाइज करना है उसके साथ हमने बताना है कि ये ग्लास का है, डिज़ाइन बी है, और मटेरियल क्या है, ग्लास है, डिज़ाइन बी है और पैक ऑफ 1 है। अभी हम कहेंगे कि ये डिज़ाइन सी है, ग्लास है और पैक ऑफ क्या है, 4 है। होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम शीट पे वापस आते हैं, देखें कि यहाँ हम पहले मटेरियल लिखेंगे, फिर डिज़ाइन, फिर अब इसको किस तरह करना है ये चीज़ हम देखते हैं। अब क्या करेंगे हम चलेंगे वापस
अब इसको हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है ना ये हम फाइंड करेंगे सारा, ये किस तरह ये जो ब्लॉक्स है ना ये फिल करेंगे, कॉलम्स बनाएंगे। अब हम देखते हैं मटेरियल डिज़ाइन पैक्स। इसके लिए हम चलते हैं वापस हीलियम के एक्सरे पे चलते हैं। ये देखें, यहाँ हम इसके ऊपर रखेंगे एशियन, ये एशियन है, ठीक है, ये अमेज़न की तरफ से एशियन मिलता है 10 डिजिट्स का। अभी इसके ऊपर जब हमने रखा तो ये हमें दिखा रहा है हमारी प्रोडक्ट, और ये है ग्लास में, और ये है हमारा डिज़ाइन ए, ठीक है, मटेरियल ग्लास है, डिज़ाइन हमारा ए है, और पैक ऑफ क्या है 1 है। वापस एक्सेल पे आएंगे हम, यहाँ आकर हम लिखेंगे कि ये हमारा मटेरियल क्या है, ग्लास, डिज़ाइन क्या है हमारा ये ए, और पैक क्या है ये हमारा 1, ठीक है। मटेरियल क्या है हमारा ग्लास। ये देखिए यहाँ आपको इसका जो एशियन है, ये देखिए इसका टाइटल नज़र आ रहा है, यानी हमने बता दिया कि ये ग्लास है, डिज़ाइन ए है, और पैक ऑफ 1 है। वापस हम चलते हैं हीलियम पे। अब यहाँ हम दूसरे एशियन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ये हमें बता रहा है कि ये ग्लास में है, और ये डिज़ाइन जो है हमारा बी है, और पैक ऑफ क्या है 1 है। वापस आएंगे, हम लिखेंगे यहाँ आके ये है ग्लास, डिज़ाइन क्या है हमारा बी, और पैक क्या है हमारा 1। वापस फिर हम चलेंगे अब हीलियम के एक्सरे पे जाके, अब हम यहाँ लिखते हैं एशियन पे। अब ये हमें बता रहा है कि ये पोर्सिलेन है, और ये क्या है, पैक ऑफ 6 है, और डिज़ाइन क्या है, डिज़ाइन ए है। यहाँ हम लिखेंगे पोर्सिलेन। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, पोर्सिलेन, और डिज़ाइन क्या है ये हमारा ए, और पैक ऑफ हमारा ये है 6, ठीक है। अब फिर वापस जो है ना हम हीलियम पे चलते हैं। यहाँ जाके हम देख रहे हैं कि ये भी पोर्सिलेन है, डिज़ाइन बी है, पैक ऑफ 4 है। डिज़ाइन क्या है ये हमारा बी, पैक क्या है ये हमारा पैक ऑफ 4। अब इसी तरह जो है ना हम 1 बाय 1 सारा चेक करते जाएंगे, और यहाँ डाटा जो है ना पुट करते जाएंगे। अच्छा जी, ये देखिए इस तरह जो है ना सारा डाटा हमने यहाँ पुट कर लेना है, और ये इस टाइम जो मेरे पास शीट है यहाँ डाटा जो है ना सारा पुट हो गया है। वैसे ये 60 जो हीलियम का देता है ना एक्सरे, ये 60 होते हैं, लेकिन जो हमने सस्पेंसर हाइट के लिए तो हमारे पास आ गए हैं ये 49। तो इस तरीके से हमने ये सारा लिख लिया है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ अगर हम फ़िल्टर लगाएंगे, और फिल्टर लगाकर अब हम देखेंगे कि हमारे पास मटेरियल क्या आया है, डिज़ाइन कौन कौन से आए हैं, पैक्स कितने आए हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, फ़िल्टर पे जाएंगे और फ़िल्टर लगाएंगे, ठीक है। मेरा फ़िल्टर ऑलरेडी लगा हुआ है, आपने क्या करना है, यहाँ फ़िल्टर पे जाना है, ये देखें, और ये लगा हुआ है, फ़िल्टर पे क्लिक करना है तो आपका यहाँ ये फ़िल्टर लग जाएगा। ये जब बाहर आ रहे होंगे तो इसका मतलब है कि फ़िल्टर लग गया है, ये फ़िल्टर मेरा लगा हुआ है। अब इसको हम कैसे चेक करेंगे, अब यहाँ हम फ़िल्टर पे क्लिक करते हैं तो ये मुझे बता रहा है कि मेरे पास जो है ना पूरी शीट में से मटेरियल 3 तरह का है, ग्लास, प्लास्टिक और पोर्सिलेन। पोर्सिलेन का मतलब है मिट्टी चीनी के बर्तन, ठीक है। और नेक्स्ट अब ये मुझे बता रहा है, डिज़ाइन देखते हैं। डिज़ाइन ये मुझे बता रहा है मेरे पास आए हैं ABCDEFG, यानी ये डिज़ाइन आ गए हैं मेरे पास। और पैक्स कितने आए हैं मेरे पास, ये चेक करते हैं। पैक्स मेरे पास आ गए हैं 1 से लेके 8 तक जो है ना मेरे पास पैक्स आ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ जो हीलियम का एक्सरे की हमने यहाँ इसको डाउनलोड किया था और हमने यहाँ सारा चेक कर लिया। अब हम करते हैं इसकी सेगमेंटेशन। ये शीट हमारी बन गई है, और शीट बनने के बाद अब हमने इस शीट की सेगमेंटेशन करनी है, तो वो देखते हैं अब हम किस तरह करेंगे।
ये देखें जी, यहाँ जो है सेगमेंटेशन करके रखी हुई है। अब आप देखें कि सेगमेंटेशन में हमने सबसे पहले करना क्या है। हमें 3 चीज़ें मिली थी, एक मिली थी मटेरियल, एक मिला डिज़ाइन और एक मिला पैक। हमने सबसे पहले मटेरियल और डिज़ाइन की जो सेगमेंटेशन करनी है, उसके बाद हम लोगों ने पैक्स और डिज़ाइन की सेगमेंटेशन करनी है। ठीक है, समझ आ रही है आपको बात? पहले हमने मटेरियल और डिज़ाइन की जो है कम्बिनेशन सेगमेंटेशन करनी है, उसके बाद पैक और डिज़ाइन की सेगमेंटेशन करनी है। किस तरीके से करनी है ये अब आपको मैं बताती हूँ। हमने देखा हमारे पास मटेरियल कितनी तरह का था, ग्लास, प्लास्टिक, पोर्सिलेन। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ग्लास में देखना है हमारे पास कौन कौन से डिज़ाइन हैं, फिर हमने प्लास्टिक में देखना है और फिर हमने पोर्सिलेन में देखना है। अब ये कैसे देखेंगे ये आपको बताती हूँ। यहाँ आएंगे हम, सबसे पहले लगाएंगे यहाँ पे फिल्टर, क्योंकि हमने यहाँ फिल्टर पे देखा हमारे पास था ग्लास, प्लास्टिक, पोर्सिलेन। हम यहाँ से सबसे पहले ग्लास को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, ग्लास पे हमने टिक कर दिया, चेक लगा दिया, ओके किया। अब ये ग्लास में बता रहा है कि मेरे पास कौन कौन से डिज़ाइन है। यहाँ मैं फिल्टर पे आकर चेक करती हूँ, ये मुझे बता रहा है ग्लास में मेरे पास डिज़ाइन है A, B, C और D। यानी मेरे पास ग्लास में 4 तरह के डिज़ाइन आ गए हैं, A, B, C और D। पहले हमने मटेरियल और डिज़ाइन के साथ जो है ना सेगमेंटेशन करनी है, अभी हम पैक को नहीं देखेंगे। ठीक है, अब मेरे पास आया था A, B, C और A, B, C, D। अब वापस आते हैं हम इधर, यहाँ मैंने ग्लास और डिज़ाइन में बता रही हूँ, मेरे पास डिज़ाइन है A, B, C और D। ठीक है, मैं चलती हूँ यहाँ, वापस जाके फिल्टर लगाती हूँ। अब मैंने ग्लास का देख लिया है, अब मैं ग्लास से चेक रिमूव किया, प्लास्टिक पे लगाया। अब वो मुझे बता रहा है कि मेरे पास जो है ना प्लास्टिक में एक ही डिज़ाइन है, सिर्फ डिज़ाइन A। अब ये देखें प्लास्टिक, और मेरे पास प्लास्टिक में सिर्फ एक ही डिज़ाइन है, वो क्या है, डिज़ाइन A। अब हम ग्लास भी हो गया, प्लास्टिक भी हो गया। अब पोर्सिलेन में चेक करते हैं कि इसमें मेरे पास कौन कौन से डिज़ाइन है। वो कैसे चेक करेंगे, यहाँ आएंगे हम, यहाँ से अब हम पोर्सिलेन प्लास्टिक को फिनिश करेंगे, पोर्सिलेन पे चेक लगाएंगे और यहाँ से जाके हम चेक करते हैं। अब मुझे ये बता रहा है पोर्सिलेन में मेरे पास डिज़ाइन आए हैं A, B, C, D, E, F, G। यानी A से लेके G तक मेरे पास जो है ना डिज़ाइन आ गए हैं पोर्सिलेन में, यानी इसमें बहुत ज़्यादा डिज़ाइन सेल्स हो रहे हैं। यहाँ हम शीट पे आए और यहाँ आके हमने पुट कर दिया A, B, C, D, E, F, G। पोर्सिलेन में मेरे पास A से लेके G तक जो है डिज़ाइन आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ग्लास A के डिज़ाइन है, प्लास्टिक के डिज़ाइन है, पोर्सिलेन के डिज़ाइन है, इनके नंबर ऑफ सेल्स और नंबर ऑफ रेवेन्यू जो है ना वो यहाँ हम पुट करेंगे। वो आप कैसे चेक करेंगे ये देखते हैं। वापस हम शीट पे आए, यहाँ पर आकर हमने सबसे पहले अब लगाना है फिर ग्लास पे फिल्टर, बाकी रिमूव करने हैं, ओके किया। अब हमें ये बता रहा है ग्लास में कितने ज़्यादा डिज़ाइन हैं, A है, B है, C है, D है। ये तो हमने वहाँ पुट कर लिया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने इनकी नंबर ऑफ सेल्स और नंबर ऑफ रेवेन्यू को पुट करना है। तो अब कैसे करेंगे, 1 बाय 1 करेंगे। जाहिर है ग्लास हमारे पास आ गया है, मटेरियल में ग्लास आ गया, डिज़ाइन में A, B, C, D है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम A की सारी सेल्स को देखेंगे। ये बाकी चेक हटा देते हैं, A पे लगा, ओके। अब ये बता रहा है कि ग्लास के डिज़ाइन A में आपके पास जो सेल है वो ये है, 2 बंदे सेल कर रहे हैं और ये रेवेन्यू है। अब इसको कैसे प्लस करेंगे, यहाँ लाएंगे कर्सर को, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ नीचे सम होके आ जाएगा। ये मुझे बता रहा है कि ग्लास में जो मेरे पास सेल्स है वो 310 है। वापिस आए, ग्लास डिज़ाइन A, इसकी सेल क्या है, 310। ठीक है, अब फिर जो है हम वापस चलते हैं, यहाँ से इस फिल्टर को रिमूव किया, लगाया सॉरी फिल्टर, यहाँ से A को उठाया और B पे चेक लगाया, ओके किया। अब ये बता रहा है कि B में मतलब कि मटेरियल ग्लास डिज़ाइन B, इसमें मेरे पास जो सेल्स आ रही है वो यहाँ शो हो रही है। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स। और अब ये देखें हमने वहाँ पुट करना है नंबर ऑफ सेल्स और नंबर ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, ये इसकी मुझे बता रहा है कि ये इसकी सेल्स है, और यहाँ मैं जब रख के क्लिक करूँगी तो यहाँ मुझे वो शो करेगा कि ये इसकी है नंबर ऑफ रेवेन्यू का प्लस। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ सेल्स जो है उसका सम,
वो मुझे यहाँ दे रहा है 104 जो है ना आ रहा है, वो लाके हम यहाँ पुट कर देंगे। अब वापस जाएंगे और यहाँ जाके जो रेवेन्यू है उसका हम जो है ना सम यहाँ से उठाएंगे वापस और यहाँ के सम पुट कर देंगे। ठीक है, अब इसी तरह जो हम वापस जाके हमने ए की भी सेल्स लिख ली, बी की भी सेल्स और रेवेन्यू लिख लिया, ए की सेल रेवेन्यू लिख लिया। अब हम सी को देखते हैं, वापस चलेंगे हम यहाँ से, हम बी को फिनिश करेंगे, सी पे चेक लगाएंगे, ओके करेंगे। अब वो बता रहे हैं कि सी की ये, पहले हम सेल देखते हैं, सी की सेल का जो सम है वो है ये आ रहा है हमारे पास 1560, वो यहाँ लाकर हम पुट कर देंगे 105,060। वापस चलेंगे, अब जो इसका रेवेन्यू है वो हम देखते हैं, ये हमारे पास यहाँ जो है इसका रेवेन्यू आ रहा है 35,000 और 168.16 हमारे पास इसका जो है ना रेवेन्यू आ रहा है। अच्छा बात याद रखिएगा, पॉइंट के बाद की भी जो रकम आएगी ना उसको भी हम लिखेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे, उसको भी जो है ना हमने पुट करना है पूरी वैल्यू को। यहाँ जो है मैंने पॉइंट के बाद की वैल्यू पुट नहीं की हुई, बट आपने जब शीट बनानी है तो अपने पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है वो लाजमी पुट करनी है, क्योंकि कुछ कहते हैं ना रुपया बनाए तो 100 बन जाता है। इसी तरह कुछ पॉइंट के बाद की रकम को भी मिलाते जाए ना तो वो कितनी अमाउंट बन जाती है, तो उसको भी आपने लाजमी पुट करना है। ठीक है, इतनी आपको समझ आ गई है कि हमने ए बी सी, और अब हम डी को देखते हैं। वापिस आएंगे, यहाँ से हम सी को उठाए, डी पे लगाएंगे, ओके करेंगे। अब ये मुझे बता रहे हैं कि डी की ये सेल है और ये रेवेन्यू है। यहाँ क्लिक किया, डी की सेल आ रही है मेरे पास 194, यहाँ के हमने पुट कर दिया 194, और यहाँ जो मुझे बता रहा है कि आपके पास रेवेन्यू जो आ रहा है यहाँ 307,011.56, वो यहाँ लाकर पुट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से जो है जैसे हमने ये ग्लास को किया, ये ग्लास वाला पोर्शन क्लियर हो गया हमारा। अब हम करते हैं प्लास्टिक को। वापस चलेंगे हम, यहाँ से पहले सारे जो फिल्टर चेक ओके करेंगे, सारे चेक क्लियर करने के बाद अब यहाँ आएंगे हम डिज़ाइन वाले के, हमने सारे चेक क्लियर किए, ओके कर दिए, सिलेक्ट ऑल किया। अब हम मटेरियल पे आएंगे वापस। मटेरियल में हमने ग्लास के ऊपर चेक लगाया था, इस बात को दोबारा देख लें। हमने यहाँ आके ग्लास को सिलेक्ट किया था, फिर ग्लास के जितने डिज़ाइन आए थे ए बी सी डी, उसमें से हम 1 बाय 1 पहले ए को सिलेक्ट किया और ए की सारी सेल्स प्लस की और रेवेन्यू को प्लस किया और वहाँ जाके हमने पुट कर दिया। फिर हमने बी को सिलेक्ट किया, बी की जो सेल्स थी, बी की जो रेवेन्यू थी वो वहाँ जाके हमने पुट कर दी। फिर हमने सी को सिलेक्ट किया डिज़ाइन में से, उसकी सेल्स और रेवेन्यू को पुट किया। ठीक है, इस तरह हमारा ये जो ग्लास वाला जो है ना पोर्शन क्लियर हो गया। यहाँ से हम ग्लास का फिल्टर हटाएंगे, हम लगाएंगे प्लास्टिक को चेक लगाएंगे, प्लास्टिक को हम करेंगे। अब प्लास्टिक में आए तो प्लास्टिक में हमारे पास एक ही डिज़ाइन है, एक ही बंदा इसको सेल कर रहा है। इसकी सेल यहाँ से हम नीचे प्लस करने की ज़रूरत है, यहाँ ही नज़र आ रही है, यहाँ से इसकी सेल और यहाँ से इसका रेवेन्यू लेंगे। यहाँ जाके प्लास्टिक डिज़ाइन है के आगे हम इसकी सेल्स और इसके रेवेन्यू को लिख देंगे। अब हमारा ग्लास भी हो गया, प्लास्टिक भी हो गया। पोर्सिलेन को हम देखते हैं, वापस इधर आएंगे, यहाँ पे जाके हम प्लास्टिक का चेक फिनिश करेंगे और हम लगाएंगे पोर्सिलेन पे, ओके करेंगे। अब ये पोर्सिलेन में हमारे पास कितने ज़्यादा डिज़ाइन दिखा रहा है हमें। यहाँ 1 बाय 1 सारे डिज़ाइंस को हम जो है ना चेक करते हैं। पहले हम ए को लेंगे, बाकी सारे चेक फिनिश कर देते हैं हम। ठीक है जी, सारे चेक फिनिश हो गए, हमने ए को ले लिया। अब ए की जो है ना हमारे पास मटेरियल पोर्सिलेन डिज़ाइन ए और इसकी जो है ना सारी सेल्स और ये रेवेन्यू आ गए मेरे पास। अब इसको क्लिक करेंगे, यहाँ इसका सम होके आ गया, यहाँ से इसका हम सम उठाएंगे। पोर्सिलेन डिज़ाइन ए के जाके हमने यहाँ इसका जो है नंबर ऑफ सेल्स जो है यहाँ लिख देंगे। वापिस आएंगे, इसी तरह यहाँ से हम इसका रेवेन्यू को उठाएंगे और
यहाँ पे जाके पुट कर देंगे बिल्कुल एज इट। अब ए पे से फिल्टर को ख़त्म करेंगे, बी पे लगाएंगे, बी की सेल्स और रेवेन्यू को लिखेंगे, सी पे लगाएंगे, सी की सेल और रेवेन्यू को लिखेंगे, डी पे लगाएंगे, ई पे लगाएंगे, एफ जी। इस तरह जो है ना हम सारी जो है ना वैल्यूज़ वो 1 बाय 1 लेते जाएंगे, इनकी सेल्स और रेवेन्यू यहाँ पुट करते जाएंगे। ठीक है, इतनी उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। सेम प्रोसीजर है। अब क्या करेंगे, जब ये इतना एरिया हमारे पास आ गया, पहले हमने यहाँ आके लिखा कि मटेरियल ये है, मटेरियल का डिज़ाइन ये है, और डिज़ाइन मतलब कि हम जो है उनकी नंबर ऑफ़ सेल्स और नंबर ऑफ़ रेवेन्यू वो हमने लिख दिए। अब हम जो है इसकी नंबर ऑफ़ सेल्स को प्लस करेंगे और नंबर ऑफ़ रेवेन्यू को प्लस करेंगे। इसको भी बिल्कुल आप ऐसे पर कट्स रखेंगे तो आपके पास यहाँ प्लस आ जाएगा, सम आ जाएगा। लेकिन इस टाइम ये नीचे भी मैंने ब्लॉक जो है ना रेडी किया हुआ है, तो ये उसका भी सम दे रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जब ये ब्लॉक नीचे से रेडी नहीं हुआ होगा तब आपके पास एक्चुअल इसी का ही सम आएगा। ठीक है, इस टाइम ये सम सही नहीं आ रहा, ये नीचे से भी कलेक्ट करके दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस सब को सम करेंगे और यहाँ लिख देंगे, और एज इट इसी तरह यहाँ से हम जो है रेवेन्यू को प्लस करेंगे और यहाँ लिख देंगे। इतनी आपको समझ आ गई है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने अब इनकी जो है मार्केट सेल्स शेयर्स जो हैं इनकी परसेंटेज निकालनी है और रेवेन्यू जो है इसकी परसेंटेज निकालनी है। यानी हमने सेल्स की परसेंटेज निकालनी है और रेवेन्यू की परसेंटेज निकालनी है। अब ये देखते हैं हम किस तरीके से जो निकालते हैं। यहाँ निकली हुई है, 2 तरह से निकलती है, वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ साइड पे हम जो है ना इस साइड पे ही निकालते हैं, ये साइड पे ये जो मैंने निकाले, हम पहले सेल्स के निकालते हैं। दो इसके जो मेथड्स हैं वो दोनों मेथड दे देते हैं। यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऊपर जाएंगे, परसेंटेज पे क्लिक करेंगे, ये परसेंटेज आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ लाएंगे, हम लिखेंगे इज इक्वल, और अब हमने करनी है सबसे पहले सेल्स की करनी है। अब मेरे पास यहाँ सेल आ रही है 310। इसके बाद हम लगाएंगे स्लैश, और इसका जो सम होके हमारे पास सारे सेल्स का आया है वो उसको हम अब यहाँ पुट करेंगे। $18,362। ठीक है, ये हमने यहाँ पुट कर दिया। इसको अब हम नीचे करेंगे तो ये मुझे बता रहा है कि 2% है, और यहाँ भी देखें सेल्स की परसेंटेज 2 है। ठीक है, अब इसी तरह जो है हम जो रेवेन्यू है उसकी परसेंटेज निकालते हैं इस ब्लॉक में। ऊपर से फिर अगर ये परसेंटेज कर लेते हैं और इज इक्वल 7,175 स्लैश लगाएंगे, और इसका जो सम हमारे पास नीचे आ रहा है इसको हम पुट करेंगे। इसकी भी परसेंटेज हमारे पास आ गई 2। ये देखें, ये वाली परसेंटेज हमने निकाली थी सेल्स की 2, और ये रेवेन्यू की भी हमारे पास आ गई 2। अब इसको निकालने का जो दूसरा मेथड है वो भी मैं चलें जी। अब ये एक मेथड मैंने आपको बता दिया है। अब दूसरा मेथड जो है ना हम वो सीखते हैं कि हम किस तरीके से इसको करेंगे। तो उसके लिए भी अब क्या करेंगे, परसेंटेज पे हमने क्लिक कर लिया, यहाँ पर हम पहले सेल्स की निकालेंगे। हम क्या करेंगे इस इक्वल का साइन लगाएंगे। अब ये देखें, ये हमारे पास जो रो आ रही है इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, डी। हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे डी, और इस साइड पे हम इसकी कर रहे हैं, ये देखें 4,191 की कर रहे हैं। तो इस साइड पे ये आ रहा है 7, ये एरो आपको नज़र आ रहा है 7। हम लिखेंगे D7 स्लैश लगाएंगे। अब हमने किसके साथ करनी है, नीचे आ जाएं, हमने इसका सेल्स की प्लस है, अभी इसी का भी ऊपर जो आ रहा है वो D आ रहा है। तो यहाँ हम फिर लिखेंगे D। ठीक है, और डी के सामने जो अब यहाँ नंबर आ रहा है वो आ रहा है 18, तो हम लिखेंगे 18। अब ये देखिए हमें बता भी रहा है कि ये आपकी सेल्स है, ये आपकी सेल्स का प्लस है, और ये देखें यहाँ बता भी रहा है। अब इसको हम नीचे करेंगे,
तो ये हमारे पास आ गई है 23%। तो यहाँ भी देखिए आपको नज़र आ रही है 23%। ठीक है, अब इसी तरह हम जो है ना रेवेन्यू इसकी भी निकालते हैं। यहाँ से इसको हम कर लेते हैं परसेंटेज पे। ठीक है, इसको क्या हो गया, ठीक है, ये यहाँ से परसेंटेज पे आ गया, इक्वल का हमने साइन लगाया और यहाँ से जो है अब हम रेवेन्यू को लेंगे। ये हमारे पास आ रहा है ई और इस साइड से हमारे पास आ रहा है 7, हम लिखेंगे E7। ठीक है, स्लैश लगाया और इस साइड से भी ये हमारे पास अब ई आ रहा है और इधर से अगर हम इसकी काउंटिंग देखें तो ये हमारे पास आ रही है 18, तो हम लिखेंगे E18। ये हमारे पास आ गई 21%। ये देखें यहाँ भी बता रहा है हमारे पास आ गई 21%। तो ये दो तरीके से जो है ना परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों तरीके आपको समझ आ गए होंगे। इस तरीके से जो है ना अब हम सारी नंबर ऑफ़ सेल्स की परसेंटेज निकालेंगे और नंबर ऑफ़ रेवेन्यू की परसेंटेज निकालेंगे। अब नीचे आ जाए, हमने देखा कि पहले हमने मटेरियल और डिज़ाइन की नंबर ऑफ़ सेल्स, नंबर ऑफ़ रेवेन्यू और उनकी परसेंटेजें निकाली। अब हम नीचे वाले सेगमेंटेशन में क्या करेंगे, पैक्स और डिज़ाइन जो है इनकी सेगमेंटेशन करेंगे। ठीक है, तो अब ये देखिए कैसे करनी है। इधर हमने अगला कॉलम बनाया पैक्स, डिज़ाइन, नंबर ऑफ़ सेल्स, नंबर ऑफ़ रेवेन्यू, मार्केट शेयर, सेल्स, मार्केट शेयर, रेवेन्यू। तो वापस हम चलते हैं अपनी इस शीट पे, यहाँ से जाके पहले हम सारे फिल्टर ओके कर देते हैं। जब आपने वापस आना है ना, अगला स्टेप शुरू करना है, तो आपने पहले सारी चीज़ जो चेक्स है ना वो ओके कर देने हैं, सारे चेक्स टिक कर देने हैं, तो फिर आपके पास बिल्कुल वो इस तरह की शीट आ जाती है। अब यहाँ से भी हमारा पोर्शन लगा हुआ है, इसको भी ज़रा हम क्लियर करके सारे सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं। ये सेलेक्ट ऑल हो गया। अभी हमारे पास टोटल सारी शीट आ गई। ठीक है, हमने मटेरियल और डिज़ाइन की जो सेगमेंटेशन है वो कर ली है। अब हमने जो सेगमेंटेशन करनी है पैक्स और डिज़ाइन की करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ जो है देखते हैं कितनी तरह के हमारे पास पैक्स हैं। हमें यहाँ मिल रहे हैं 1 से लेके 8 तक जो है ना मेरे पास पैक्स आ रहे हैं। वापस आएंगे हम इस शीट पे, यहाँ के आके हमने बता दिया 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी पैक्स मेरे पास 1 से लेके 8 तक आ रहे हैं। ये मैंने पुट कर लिया। अब मैंने ये देखना है कि मेरे पास जो पैक 1 है उसमें कितने डिज़ाइन है, 2 हैं उसमें कितने डिज़ाइन है, 3 हैं उसमें कितने डिज़ाइन है, 4 में कितने डिज़ाइन है, 5 में कितने डिज़ाइन है, 6 में कितने डिज़ाइन है, 7 में कितने डिज़ाइन है और 8 में कितने डिज़ाइन है। अब ये हम चेक करेंगे। वापस हम शीट पे आते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम जो है ना अपना पैक 1 सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम सबसे पहले पैक 1 सेलेक्ट कर लेंगे। जी, ये पैक 1 जो है यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ देखते हैं कि पैक 1 में हमारे पास कौन कौन से जो डिज़ाइन आ रहे हैं। पैक 1 में मेरे पास डिज़ाइन आ रहे हैं ABCDEF, ए से लेके F तक पैक जो है हमारे पास इसमें ये डिज़ाइन आ रहे हैं। वापिस आते हैं हम शीट पे, सेगमेंटेशन वाली शीट पे आते हैं। ये देखिए यहाँ हमारे पास पैक 1 है, इसमें डिज़ाइन आए ABCDE और F। ठीक है, अब पैक 2 में जाके हम चेक करते हैं। यहाँ से जो है हम फिल्टर लगाएंगे अगेन, पैक 1 को फिनिश करेंगे, पैक 2 पे क्लिक करेंगे और बाकी जो सारे चेक्स हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास पैक ऑफ 2 में डिज़ाइन कौन कौन से आ रही है चेक करते हैं। पैक ऑफ 2 में हमारे पास जो डिज़ाइन आ रहे हैं वो ABCEG। यहाँ आए पैक ऑफ 2 डिज़ाइन है ABCE और G। वापस चलते हैं। अब पैक ऑफ 3 में हम देखते हैं, यहाँ से जाएंगे फिर हम पैक ऑफ
2 से चेक ख़त्म करेंगे, 3 पे लगाएंगे। ओके किया। अब ये बता रहा है कि हमारे पास जो पैक ऑफ 3 है इसमें 2 डिज़ाइन है, बी और सी। पैक ऑफ 3 में हमारे पास डिज़ाइन है 2 बी और सी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, पैक ऑफ 4 देखते हैं। पैक ऑफ 4 में हमें ये डिज़ाइन दिखा रहा है ए और सी। यहाँ से फिल्टर से भी देख सकते हैं ए और सी। देखें जी, पैक ऑफ 4 डिज़ाइन है ए और सी। ठीक है, अब यहाँ वापस हम फिर आते हैं और फिल्टर जो है यहाँ से इसे उठा के 5 पे लगाते हैं। 5 में हम चेक करते हैं, 5 में बता रहा है आपके पास बी और डी डिज़ाइन है। हम 5 में आए, 5 में बताया बी और डी। पैक ऑफ 5 है, डिज़ाइन बी और डी है। अब हम जाके पैक ऑफ 6 को चेक करते हैं। यहाँ आए वापस, 5 से फिल्टर फिनिश किया, 6 पे लगाया। ओके, 6 में ये बता रहा है कि मेरे पास सिर्फ डिज़ाइन बी है। यहाँ है 6 में डिज़ाइन मेरे पास सिर्फ बी आ रहा है। अब यहाँ आएंगे हम वापस बैक पे और 6 से फिनिश करेंगे और हम लगाएंगे 7 पे। 7 पे लगा के देखते हैं। 7 में ये बता रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मेरे पास डिज़ाइन ए है। 7 में डिज़ाइन सिर्फ मेरे पास ए है। वापस चलते हैं, यहाँ पे अब जाके हम पैक ऑफ 8 को चेक करते हैं कि इसमें मेरे पास कितने डिज़ाइन हैं। अब पैक ऑफ 8 में मेरे पास सिर्फ एक डिज़ाइन है, वो है डिज़ाइन ए। सेगमेंटेशन पे आते हैं वापस और यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास पैक जो है 8 उसमें डिज़ाइन ए है। ठीक है, इस तरीके से जो हमने 1 बाय 1 जो है फिल्टर लगाकर चेक कर लिया कि हमारे पास कितने पैक हैं और हर पैक में हमारे पास कितने डिज़ाइन हैं। अब एज इट जैसे ऊपर हम लोगों ने ऊपर किया था, इनकी सेल्स चेक की थी, अब इसी तरह जो है हमने क्या करना है, अब इनकी सेल्स जो हैं इनको फाइंड करना है, यहाँ लिखना है। अब वो देखते हैं क्या करेंगे। हम वापस इसी तरह अगेन फिर फिल्टर लगाएंगे, वापस आएंगे। पहले यहाँ से हम सारे फिल्टर जो है ना सेलेक्ट आर कर लेते हैं, शीट को मुकम्मल लेकर आते हैं। सेलेक्ट ऑल किया हमने। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं पैक ऑफ एम 1 में आते हैं। अब ये पहले तो हमने फाइंड देखा ना कि हमारे पास कितने पैक्स हैं, वो वहाँ जाके हमने लिखे। फिर हमने देखा कि हर पैक में कितने डिज़ाइन है, वो जाके हम लिखे। अब 1 बाय 1 हमने पैक 1 को सिलेक्ट करना है। उसके अंदर जितने डिज़ाइन आएंगे उसमें से एक एक डिज़ाइन की सेल्स को हम लोगों ने जाके वहाँ पुट करना है सेगमेंटेशन में। ये मैं आपको करके दिखाती हूँ कैसे करेंगे। ये मेथड जो है ना तकरीबन अब जो हमने ऊपर किया था ना सेम वैसे ही है, बट मैं आपको करके दिखाऊंगी क्योंकि पहली बार में जो है ना समझ नहीं आती। अब ये देखिए मैंने पैक ऑफ 1 पे लगा दिया फिल्टर। अब मेरे पास ये बता रहा है पैक ऑफ 1 में डिज़ाइन ए बी सी डी ई एफ है। तो अब मैंने 1 बाय 1 सबकी जो है ना सेल लिखनी है। ए को मैंने ले लिया। ठीक है, पैक यहाँ से मैंने पैक 1 लिया, डिज़ाइन मैंने ए सेलेक्ट किया। अब मैं देख रही हूँ कि ए की जो सेल्स है वो ये सारी आ गई हैं। अभी ए की ये सारी की सारी सेल्स को सम करेंगे, यहाँ रखेंगे कर्सर और यहाँ ए की सारी जो अमाउंट है सम होकर आ गई है। ठीक है, ये हमारे पास आ रही है 6801 और इसी तरह यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ जो है ना हम कर्सर रखेंगे तो ये हमें बता रहा है कि जो रेवेन्यू है आपका ये सम होके आ गया है। अब देखें पैक ऑफ 1 डिज़ाइन ए, नंबर ऑफ सेल्स और नंबर ऑफ रेवेन्यू यहाँ हमने पुट कर दिया। ठीक है, अब इसी तरह वापस जाएंगे हम। पैक 1 का हमने डिज़ाइन ए किया है। ठीक है, अब ए से चेक उतारेंगे, बी पे लगाएंगे और अब देखते हैं पैक 1 डिज़ाइन बी जो है उसकी सेल्स क्या है। ये उसकी सेल्स आ रही है हमारे पास सम होके। ठीक है, इसकी सेल्स को 2 ये हमारे पास हमें दे रहा है 2271 और अब यहाँ ये हमें इसका रेवेन्यू दे रहा है। वापस आएंगे हम यहाँ से सेगमेंटेशन में और यहाँ आके पैक 1 का डिज़ाइन
बी की नंबर ऑफ सेल्स और नंबर ऑफ रेवेन्यू को हम यहाँ पुट करेंगे। अब हम फिर वापस जाएंगे, वहाँ जाके हम पैक 1 की डिज़ाइन सी पे फिल्टर लगाएंगे और उसकी जो है नंबर ऑफ सेल्स रेवेन्यू को यहाँ के पुट करेंगे। वापस आते हैं यहाँ, क्योंकि अभी हमने 1 पैक को फाइंड करना है सारा 1 बाय 1। अब ए भी हो गया, बी भी हो गया, अब हमने सी को लेना है। आप इन बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ आएगी। आगे ये सेम वही स्टेप्स होते जा रहे हैं, बस हम इनको ध्यान से देखें आप। अब हमने ए बी को फाइंड करने के बाद सी को सिलेक्ट कर लिया। अब ये हमें बता रहा है कि सी जो है आपका, उसकी सारी सेल्स ये हैं और सम होके यहाँ आ रही हैं हमारे पास, और ये है जो रेवेन्यू, ये सारी रेवेन्यू सम होके आ रहा है। ये देखें जी, पैक 1 डिज़ाइन सी, उसकी सेल्स और उसके रेवेन्यू यहाँ हमने पुट कर दिया। फिर वापस चलते हैं हम, यहाँ पैक 1 ही है, अभी हम इसी को पैक 1 को ही भी हम फाइंड कर रहे हैं। यहाँ से जाके हम अब सी को फिनिश करेंगे, हम डी पे लगा लेंगे। अब ये मुझे बता रहा है कि जो आपकी डी है उसकी सेल्स ये आ रही हैं 435 और ये रेवेन्यू बता रहा है, ठीक है। इसी तरह अब हम यहाँ वापस आके डी की जो सेल्स है, डी जो है पैक 1 है, डिज़ाइन डी है, उसकी सेल्स और उसके रेवेन्यू को हम यहाँ आकर पुट कर देंगे, ठीक है। हमने ए भी कर लिया, बी भी, सी भी, डी भी, और अब वापस जाके हम पैक 1 के ई को फाइंड करते हैं। यहाँ आएंगे हम, वापस पैक 1 ही अभी फाइंड कर रहे हैं, डिज़ाइन पे जाएंगे, डी से हटाएंगे हम और हम ई पे लगाएंगे, ठीक है। ई में बता रहा है कि ए की पैक 1 बी ए की डिज़ाइन है और ए की सेल्स है, ये रेवेन्यू यहीं से हम उठाएंगे और वहाँ आकर ई के सामने पुट कर देंगे। अब हम एफ को फाइंड करेंगे, वापस आते हैं हम यहाँ पे डिज़ाइन पे फिर फिल्टर लगाएंगे और ई से चेक हटाकर एफ पे लगाएंगे, ओके करेंगे। और अभी हमें बता रहा है कि एफ़ की सेल्स ये है और एफ़ का रेवेन्यू ये है। यहाँ से हम जाकर एफ़ की सेल्स और एफ़ का रेवेन्यू जो है यहाँ आकर हम पुट कर देंगे कि ये एफ़ की सेल्स है और ये एफ़ का रेवेन्यू है, ठीक है। इतनी आपको समझ आ गई है। अब ये पैक 1 जो है उसके जितने डिज़ाइंस हैं उन सब डिज़ाइन के अपने सेल्स और रेवेन्यू को यहाँ जो है ना लिख लिया, बिल्कुल एज इट। इसी तरह हम बी के ऊपर पे जाएंगे, पैक ऑफ 2 पे जाएंगे और इसके एक एक डिज़ाइन की सेल्स और रेवेन्यू को प्लस करके लिखेंगे। फिर इसी तरह हम जो है ना 3 पे जाएंगे, पैक ऑफ 3 पे जाएंगे और उसकी सेल्स और रेवेन्यू जो है उसको पुट करेंगे। फिर 4 पे जाएंगे, उसकी जो है ना जितने उसके अंदर डिज़ाइन आ रहे हैं उनको हम फाइंड करेंगे। 5 पे जाएंगे, उसके जितने डिज़ाइन हैं उनकी सेल्स रेवेन्यू को लिखेंगे एज इट 6, 7 एंड 8। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। ये देखें, यहाँ से पैक 1 फाइंड कर लिया था ना हम लोगों ने, सॉरी पहले यहाँ से सारे जो है ना चेक सेलेक्ट ऑल करेंगे, हम डिज़ाइन का हिस्सा सारे सिलेक्ट ऑल करके ओके करेंगे, देन ये पैक्स जो है ना सारे आ जाएंगे। अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ से हमने पैक 1 जो है ना कर लिया है, फाइंड 2 करेंगे, 2 पे लगाएंगे, ठीक है। 2 पे लगाया, देखिए 2 पे लगाया, ये 2 के डिज़ाइन आ गए हैं। अब वो 2 के यहाँ आने के बाद अब 2 के जो डिज़ाइन है A B C E एंड G, तो यहाँ पहले ए की जो हम करेंगे, एक को चेक करेंगे, बाकी अनचेक करके ए की सेल्स रेवेन्यू को लिखेंगे, फिर बी पे चेक लगाएंगे, बी की सेल्स रेवेन्यू को लिखेंगे, सी पे चेक लगाएंगे, उसकी सेल्स रेवेन्यू को लिखेंगे, ई पे चेक लगाएंगे, उसकी सेल्स रेवेन्यू को लिखेंगे, जी पे चेक लगाएंगे, उसकी सेल्स रेवेन्यू को लिखेंगे। जब हम देखेंगे कि पैक ऑफ 2 और इसके जितने डिज़ाइन हैं उनकी हमने सारी 1 बाय 1 सेल्स को प्लस और रेवेन्यू को प्लस करके वहाँ लिख लिया है, तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ वापस आएंगे और यहाँ से हमने पैक 1 को भी फाइंड कर लिया, 2 को भी फाइंड कर लिया, हम पैक 3 पे फिल्टर लगा लेंगे, ठीक है। पैक 3 पे हम फिल्टर लगाएंगे, तो अब ये बता रहा है कि पैक 3 में 2 डिज़ाइन है। यहाँ से पहले हम बी को सिलेक्ट करेंगे, बी की सेल्स रेवेन्यू को लिखेंगे, सी को सिलेक्ट करेंगे, उसकी सेल्स और रेवेन्यू को लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह जब हमने देखा कि हमने पैक ऑफ 3 के डिज़ाइन को फाइंड कर लिया है, वापस आएंगे, 3 का चेक ख़त्म करेंगे, 4 लगाएंगे, 4 के डिज़ाइंस को क्लियर करेंगे, फिर 5 के, फिर 6 के, फिर 7 के, फिर 8 के। होप सो कि आपको समझ आ जाए। आप इस वीडियो को 2-3 दफ़ा देखिएगा, आपको इंशाल्लाह ये सारा क्लियर हो जाएगा। बार बार वही चीज़ें अब जो है ना रिपीटेड हो रही हैं,
बस आपने परेशान नहीं होना। और एक चीज़ को और आपने ध्यान में रखना है, जैसे कि ये देखिए मैंने अगर पैक वाले की सारी चीज़ को क्लियर कर लूँगी ना, तो मैंने नेक्स्ट स्टेप पे आना है, तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट करके एक दफ़ा कर लेना, तो वो मेरे पास सारा पेज ओके हो जाएगा। फिर नेक्स्ट फ़िल्टर जो है ना वो हमने लगाना है, क्योंकि जब फ़िल्टर लगे होंगे तो आपने एकदम ये नहीं करना ये देखो मैं ये नया चीज़ खो रही हूँ तो ये खुल ही नहीं रही, वहाँ से फ़िल्टर आपने क्लियर कर लेने हैं पहले। होप्स हो कि आपको पैक्स और डिज़ाइंस जो हैं ये भी समझ आ गए कि किसी कैसे फाइंड हमने करने हैं। अब इसी तरह 1 बाय 1 जैसे ऊपर हमने किया था, ठीक है, वापस जाएंगे, दोबारा फ़िल्टर पैक 1 पे जाएंगे, उसका डिज़ाइन ए लेंगे, ठीक है, उसी के जैसा सेल्स वगैरह रेवेन्यू लिखा था इसी तरह ये सारा हमने कर लिया। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हमने इनकी जो है ना नंबर ऑफ़ सेल्स और नंबर ऑफ़ रेवेन्यू का 1 बाय 1 परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज निकालने के 2 मेथड मैंने आपको ऊपर बताए हैं, वही सेम मेथड आपने इधर अप्लाई करने हैं, तो आप ये सारी जो है ना सेल्स और रेवेन्यू निकलेंगे। ठीक है, हमने क्या किया था, हमने यहाँ से मटेरियल डिज़ाइन की सेगमेंटेशन की और फिर पैक्स ऑफ डिज़ाइन की सेगमेंटेशन की। और आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो इसकी नंबर ऑफ़ सेल्स और रेवेन्यू है मटेरियल और डिज़ाइन की सेगमेंटेशन की, वो ही पैक और डिज़ाइन की जब सेगमेंटेशन करनी है तो इसकी नंबर ऑफ़ सेल्स और नंबर ऑफ़ रेवेन्यू जो है वो प्लस होकर इक्वल आए। यहाँ थोड़ा सा आपको फ़र्क नज़र आ रहा है, इसलिए कि ऊपर वाले ब्लॉक में हमने पॉइंट के बाद की रकम जो है ना नहीं लिखी हुई, इसलिए आपको यहाँ थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा है, लेकिन ये बिल्कुल सेम जो है ना आनी चाहिए। ठीक, एक चीज़ और देखें, कुछ जो कीवर्ड्स हैं वो आपको ऐसे भी मिलेंगे कि जिसमें पैक्स नहीं होंगे। जब जिस कीवर्ड्स में पैक्स नहीं होंगे तो उसमें ये वाला जो है सेगमेंटेशन ही नहीं होगी, क्योंकि उसमें पैक्स का जो है ब्लॉक है ही नहीं है, तो उसमें सिर्फ जस्ट हमारी सेगमेंटेशन होगी मटेरियल और डिज़ाइन में। या कुछ मटेरियल आपको ऐसे मिलेंगे कि जिसमें डिज़ाइन की वेरिएशंस कुछ भी नहीं होगी, ठीक है, सिर्फ जस्ट मटेरियल की वेरिएशन और पैक की वेरिएशन जो ना होगी। मटेरियल बताया जाएगा कि ग्लास है, प्लास्टिक है, पोर्सिलीन है और उसमें पैक 1 2 3 4 जो है ना सेल हो रहा है। ठीक है, उस सूरत में फिर हम क्या करेंगे, मटेरियल और पैक का बस ब्लॉक बनाएंगे। आपको मेरी ये बात समझ इंशाल्लाह आ रही होगी कि पहले अगर कुछ चीज़ें ऐसी मिलेंगी जिसमें सिर्फ मटेरियल और डिज़ाइन होगा तो उसमें सिर्फ इतनी ही सेगमेंटेशन होगी, उसमें ये नीचे पैक वाली सेगमेंटेशन नहीं होगी। और कुछ कीवर्ड्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें डिज़ाइन की वेरिएशन नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल की वेरिएशंस होगी और पैक्स होगी। और कुछ तो ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें मटेरियल की भी कोई वेरिएशन ना हो, तो उसमें फिर क्या होगा, सिर्फ जस्ट आपका एक ही मटेरियल आपको नज़र आ रहा है कि एक ही ग्लास मटेरियल है, उसमें बस आप चेक कर लेंगे कि एक मटेरियल ही है, मेरे पास ग्लास ही आया है। अब उसमें पैक्स कौन कौन से सेल हो रहे हैं 1 2 3 4, तो उसमें सिर्फ आप मटेरियल और पैक्स के साथ जो है ना इसको फाइंड करेंगे। ये हम लोगों ने 3 तरह का इसलिए लिया है कि आपको पता चल जाए कि अगर आपके पास मटेरियल भी आ गया, डिज़ाइन भी आ गया, पैक भी आ गया तो किस तरीके से फिर जो है ना आप इन तीनों को फाइंड करेंगे। ये 2 सेगमेंटेशन करने के बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे कम्बिनेशन। ये देखिए ये हम करेंगे, आपने एकदम परेशान नहीं होना कि ये क्या इतना कुछ लिखा नज़र आ रहा है। अब हम करेंगे इसकी कम्बिनेशन। ऊपर हमने किया था मटेरियल डिज़ाइन का, पैक ऑफ डिज़ाइन का, यहाँ कम्बिनेशन में हम करेंगे मटेरियल डिज़ाइन पैक्स। ठीक है, इन तीनों का इकट्ठा कम्बिनेशन करेंगे। इन तीनों की जो नंबर ऑफ़ सेल्स है उनको लिखेंगे, नंबर ऑफ़ रेवेन्यू है उनको लिखेंगे, इनकी जो मार्केट शेयर सेल्स है वो करेंगे, उनकी परसेंटेज निकालेंगे और रेवेन्यू की परसेंटेज निकालेंगे। अब ये देख लेते हैं हम किस तरीके से करेंगे। ये तो हमने देख लिया था कि मटेरियल 3 तरह का है, ग्लास है, प्लास्टिक और पोर्सिलेन है, वो हम यहाँ पुट करेंगे। और इसी तरह हम जाके जैसे हमने ऊपर भी किया है, ग्लास पे हमने लगाया फ़िल्टर और उसके बाद हमने देखा ग्लास में कौन कौन से डिज़ाइन आ रहे हैं। ये चले हम मैं करके दिखाती हूँ आप किस तरीके से करना है। अगेन कर लेते हैं, वापस चलते हैं हम सारे, ज़रा फिल्टर यहाँ से पहले ओके कर लें, यहाँ से ये सारे मैं सिलेक्ट आल कर लूँ। ये देखिए मैंने अब सारे, ये मेरे पहले फ़िल्टर लगे हुए थे जो हम पीछे ऊपर वाला सेगमेंटेशन समझ रहे थे, इसलिए मैंने ये पहले सारे को जो है ना चेक अगेन लगा के ओके कर लिया। जब मैं ओके करूँगी तो ये देखिए मेरे पास पूरी शीट अब खुल के आ गई है। अब दोबारा इसको करना शुरू करते हैं। अब देखिए दोबारा हमने क्या देखा, यहाँ के पहले हमने लगाया फ़िल्टर में हमारे पास डिज़ाइन आ गया, ग्लास, प्लास्टिक, पोर्सिलीन, सेम प्रोसीजर जो हमने ऊपर किया है एज इट इसी तरह जो है ना ये नीचे गया, यहाँ 3 स्टेप का इकट्ठा होगा। यहाँ आगे ग्लास, प्लास्टिक और पोर्सिलेन। ठीक है, 3 हमें नज़र आ रहे हैं। हम यहाँ आएंगे और हमने यहाँ आगे लिख दिया ग्लास, प्लास्टिक, पोर्सिलेन। ओके, वापस अब चलते हैं। अब हमने देखना है
वन बाय वन इनको लेते जाना। पहले हम ग्लास को लेते हैं, ग्लास को मैंने ले लिया। अब ग्लास में मेरे पास कितने डिज़ाइन आ गए हैं, A B C और D। यहाँ वापस आई, मैंने आके लिख दिया ग्लास, मटेरियल मेरे पास ग्लास है और डिज़ाइन इसमें मेरे पास आ गया A B C और D। ठीक है, वापस मैं चलती हूँ। अब यहाँ A B C D जो मैंने ग्लास के अंदर से यानी फाइंड कर लिया है, ये यहाँ मैंने आकर लिख दिया है। अब मैं जाके ज़रा प्लास्टिक में देखती हूँ। ठीक है, यहाँ से इसको रिमूव किया, प्लास्टिक का मैंने लगाया जो हमने पहले भी इसको किया है। प्लास्टिक में मुझे बता रहा है मेरे पास सिर्फ डिज़ाइन A है और पैक मुझे बता रहा है मेरे पास 8 है। ठीक है, ये मुझे बता रहा है प्लास्टिक में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन A है। ये मैंने यहाँ आके पुट कर दिया। अब यहाँ आके मैं फिर फिल्टर लगाऊंगी पोर्सिलीन के ऊपर और पोर्सिलीन के डिज़ाइन उठाऊंगी। पोर्सिलीन के जो डिज़ाइन हैं वो मेरे पास आ रहे हैं A से लेके G तक। ठीक है, A से लेके G तक पोर्सिलीन के मेरे पास डिज़ाइन आए हैं। तो यहाँ पोर्सिलीन और पोर्सिलीन के डिज़ाइन A B C D E F G। ठीक है, क्या करेंगे जब हमने कॉम्बिनेशन करना है, सबसे पहले हमने मटेरियल यहाँ लिखना है। मटेरियल लिखने के बाद हमने देखा कि ग्लास, प्लास्टिक और पोर्सिलीन आया। उसके बाद हमने पहले ग्लास को सिलेक्ट करना है, उसके डिज़ाइन यहाँ लिख देने, फिर प्लास्टिक को सिलेक्ट करना है, उसके डिज़ाइन लिख देने हैं, पोर्सिलीन के को लिखना है और उसके डिज़ाइन हमने यहाँ लिख देने हैं। ये 2 स्टेप करने के बाद जो तीसरा स्टेप करेंगे वो पैक्स का करेंगे। अब उसको हम किस तरीके से करेंगे वो हम देखते हैं। वापिस आएंगे हम यहाँ, सबसे पहले हम ले लेंगे, अब ग्लास से स्टार्ट करेंगे दोबारा। ग्लास के पैक्स हमने अब देखने, ग्लास को सिलेक्ट किया, इसको रिमूव किया। ठीक है, ग्लास को मैंने यहाँ ले लिया। अब ग्लास में ये मुझे बता रहा है कि ये डिज़ाइन है, ये भी वहाँ जाके मैंने लिख लिया। अब मैंने यहाँ से पैक्स को फाइंड करना है, तो मैं 1 बाय 1 पैक्स को फाइंड करूँगी। पहले मैं देखूँगी कि मेरे पास जो डिज़ाइन A है उसके कितने पैक हैं वो लिखूँगी, डिज़ाइन B है उसके कितने पैक हैं उसको लिखूँगी, डिज़ाइन C के कितने हैं, डिज़ाइन D के कितने हैं। ठीक है, ये अब देख लेते हैं हम ज़रा। ये A ले लिया मैंने, डिज़ाइन A ले लिया और मैं वापस यहाँ आई। ठीक है, यहाँ आके मुझे ये बता रहा है कि जो मेरा डिज़ाइन A है उसका मेरे पास पैक जो है वो है ये 1। ठीक है, सिर्फ मेरे पास इसका है 1 डिज़ाइन। चलिए ये देख रहे हैं। अब मुझे ये बता रहा है कि मेरे पास जो ग्लास मटेरियल है डिज़ाइन A है और इसका मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पैक 1 है। ठीक है, अब मैं जो है वापस जाके देखते हैं कि मेरे पास मटेरियल ग्लास है, डिज़ाइन B में मेरे पास कितने पैक हैं ये मैं अब देखती हूँ। अब मुझे ये बता रहा है कि डिज़ाइन B में मेरे पास पैक है 2, 3, 5 एंड 6। तो मैंने यहाँ पुट कर दिया 2, 3, 5 एंड 6। अब मैं देखती हूँ कि C में मेरे पास कौन कौन से डिज़ाइन हैं। यहाँ से आएंगे, यहाँ से मैं अब C को सिलेक्ट करूँगी, C को सिलेक्ट किया। तो अब मुझे ये बता रहा है कि C में मेरे पास डिज़ाइन है 1। यहाँ से हम देख लेते हैं, यहाँ से हम चेक कर लेते हैं 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, यहाँ आके हम C में लिख रहे हैं, मेरे पास डिज़ाइन है 1, 2, 3 एंड 4। एज इट अब हम जाएंगे D पे, फिल्टर लगाएंगे और D पे ये मुझे बताएगा मेरे पास कौन से पैक है। इतना आपको समझ आ गया। अब यहाँ से ग्लास पे हमने फ़िल्टर लगाया, उसके जितने डिज़ाइन थे उन पे 1 बाय 1 फ़िल्टर लगा के और डिज़ाइन के जितने जितने पैक्स हैं वो हमने लिख लिए। अब यहाँ से सारे या डिज़ाइन के फ़िल्टर जो सिलेक्ट आल कर लेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगले स्टेप पे जाने से पहले पिछले फ़िल्टर क्लियर करें। अब यहाँ से ग्लास जो है हमने सारा जो है ना फाइंड कर लिया और लिख लिया। अब यहाँ आएंगे हम प्लास्टिक को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, प्लास्टिक में हमने पहले भी देखा था डिज़ाइन 1 है और पैक ऑफ 8 है। प्लास्टिक डिज़ाइन A पैक ऑफ 8। ओके, अब हम पोर्सिलीन को देखते हैं। अब इधर आएंगे, यहाँ पे हम
प्लास्टिक से हटाएंगे, पोर्सिलेन पे लगाएंगे, ओके किया। अब ये मुझे बता रहा है पोर्सिलेन में मेरे पास इतने ज़्यादा डिज़ाइन हैं और ये पैक सब मैंने चेक करने हैं सारे डिज़ाइन के 1 बाय 1। अब मैं ए पे चेक लगाऊंगी, ठीक है, तो ये मुझे बता देगा ए में इतने पैक्स हैं, वो मैं वहाँ जाके पुट कर दूँगी, ठीक है। ये देखिए अब मैं यहाँ ए पे चेक जैसे पहले लगाया था उसी तरह लगाऊंगी, ये मुझे ए के सारे बता देगा कि मेरे पास कितने पैक्स हैं। फिर बी पे लगाऊंगी, बी के पैक्स बताएगा, सी पे लगाऊंगी, सी के पैक्स बताएगा, डी पे लगाऊंगी, डी के बताएगा, ई के पर लगाऊंगी, ई के, एज इट यानी 1 बाय 1 सारे लगाती जाऊंगी और जो है मुझे पैक्स बताता जाएगा। यानी जैसे कि देखेंगे हमने लिखा हुआ है कि पोर्सिलीन में डिज़ाइन ए है, पैक ऑफ 1 है और ए के अंदर ही पैक ऑफ 2 भी हैं, ए के अंदर पैक ऑफ 4 भी हैं और ए के अंदर पैक ऑफ 7 भी हैं। अब इसी तरह मेरे पास जो डिज़ाइन बी है उसमें पैक ऑफ 1 भी है, पैक ऑफ 2 भी है, सी में पैक ऑफ 1 है, डी में पैक ऑफ 1 है, ई में पैक ऑफ 1 है और 2 है, एफ में पैक ऑफ 1 है और जी में पैक ऑफ 2 है। इसी तरह फिल्टर लगाते जाएंगे और देखते जाएंगे, ठीक है। जैसे हमने ऊपर किया था सेम प्रोसीजर इधर भी ऐसे ही है। यहाँ पर हम जरा तीनों का ऊपर हमने 2-2 हिस्सों का करके किए, यहाँ हम इसका कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी तरह दोबारा जाएंगे हम ग्लास पे फिल्टर लगाएंगे और फिर उसका डिज़ाइन ए लेंगे, डिज़ाइन ए की लेके उसका पैक ऑफ 1 खोलेंगे, ठीक है। पैक ऑफ 1 चलिए करके दिखाती हूँ। पैक ऑफ 1 खोलेंगे और इसकी नंबर ऑफ सेल्स और नंबर ऑफ रेवेन्यू को जो है ना हम यहाँ पुट करेंगे। ये ए और बी का मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। जी, यहाँ से सारे फिल्टर पहले क्लियर देख लो, क्लियर है, हाँ जी, सेलेक्ट आ रही है। यहाँ वापस आते हैं। अब ये देखेंगे यहाँ पे मैंने ग्लास को लिया, ये आपको करने से आएगा, जैसे जब ये आप करोगे ना आपको बहुत इजी लगेगा। यहाँ से मैंने ग्लास को ले लिया, ठीक है, डिज़ाइन भी लिख लिया वहाँ कौन कौन से हैं, हर डिज़ाइन का पैक्स भी मैंने वहाँ पर लिख लिया। ग्लास लेने के बाद अब यहाँ आती हूँ डिज़ाइन पे, ए को लेती हूँ और बाकी मैं इनको फिनिश करती हूँ, ठीक है। ए में मटेरियल ग्लास है, डिज़ाइन ए है, पैक 1 है, इसकी सेल्स को प्लस करेंगे यहाँ से 155, ठीक है। मटेरियल ग्लास है, डिज़ाइन ए है, पैक 1 है, इसकी सेल यहाँ लिख दी, वहाँ से प्लस करके और रेवेन्यू भी यहाँ पुट कर दिया। अब इसी तरह वापिस चलेंगे, यहाँ फिल्टर लगाएंगे, बी को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, ए का फिनिश कर देंगे। अब बी में मुझे ये बता रहा है आपके पास 2, 3, 5 और 6 है, तो अब यहाँ मैं 1 बाय 1 पहले डिज़ाइन तो बी मैंने ले लिया, बी मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पहले इसका पैक ऑफ 2 की सेल्स को लिखूंगी, फिर बी के डिज़ाइन की पैक ऑफ 3 की सेल को लिखूंगी, फिर बी के डिज़ाइन की 5 जो है पैक ऑफ को लिखूंगी। अब यहाँ ऐसे ये देखें, यहाँ लगाएंगे ना चेक, 2 को पहले सेलेक्ट करते हैं, 2 को सिलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है। ग्लास डिज़ाइन बी पैक ऑफ 2, इसकी सेल्स और इसका ये रेवेन्यू जो है यहाँ से प्लस करेंगे और ये देखें डिज़ाइन बी पैक 2, उसकी नंबर ऑफ सेल्स और उसकी नंबर ऑफ रेवेन्यू को यहाँ लिख देंगे। अब डिज़ाइन बी ही और उसका पैक ऑफ 3 जो है उसकी नंबर ऑफ सेल्स और उसके नंबर ऑफ रेवेन्यू को यहाँ आकर हम पुट करेंगे। अब ये देखिए डिज़ाइन बी ही था, यहाँ से बी से उठाया, 3 पे लगाया, ओके किया, ठीक है। 3 की सेल्स और 3 के जो रेवेन्यू है वो यहाँ आकर मैंने पुट कर दिया। वापस आएंगे, यहाँ 3 से फिल्टर को हटाएंगे, 5 पे लगाएंगे, ठीक है। 5 की सेल्स और रेवेन्यू को यहाँ से लिया हमने, ये देखिए ये 5 है, ये इसकी सेल्स है, ये इसकी रेवेन्यू है, यहाँ आकर हम पुट कर देंगे। वापस चलेंगे, यहाँ फिर अब हम 6 को सिलेक्ट करेंगे, 5 को रिमूव करेंगे, ओके करेंगे और डिज़ाइन बी है, पैक ऑफ 6 है, इसकी सेल्स को यहाँ से हम प्लस करेंगे, इसके रेवेन्यू को यहाँ से हम प्लस करेंगे, यहाँ आएंगे और यहाँ आकर हम जो है पैक ऑफ ग्लास डिज़ाइन बी पैक ऑफ 6, नंबर ऑफ सेल्स और नंबर ऑफ रेवेन्यू। अब इसी तरह हम जो है वापस जाएंगे। अब हमने देखा कि ग्लास का जो डिज़ाइन बी है उसके हमने पैक्स जो जितने थे वो हमने यहाँ जो है फाइंड कर दिए। अब ग्लास का ही जो डिज़ाइन सी है
पहले डिज़ाइन सी पे जाके फ़िल्टर लगाएंगे। फ़िल्टर लगाने के बाद हमें वो बताएगा कि इसके कौन कौन से पैक्स हैं। फिर 1 बाय 1 उसके पैक्स पे, जैसे अब ये देखें ये सी पे हमने जाके फ़िल्टर लगाया, सी में वो मुझे बता रहा है कि मेरे पास 1 है, 1 पे फ़िल्टर लगाएंगे पैक के, इसकी सेल्स को लिखेंगे, 2 पे लगाएंगे, 2 की सेल्स जितनी आएगी वो लिखेंगे, 3 पे लगाएंगे, 3 की जो सेल्स आएगी वो लिखेंगे, 4 पे लगाएंगे, 4 की सेल्स लिखेंगे। ठीक है, अब मैंने देखा कि डिज़ाइन सी है और इसके जितने पैक्स हैं उनकी सेल्स मेरे को मैंने लिख लिया है। तो फिर मैं वापस अब डिज़ाइन वाले पोर्शन में आकर डी पर फिल्टर लगाऊंगी और डी में मुझे ये जितने डी में मुझे बस ये पैक ऑफ 1 नहीं दिखा रहा, तो पैक ऑफ 1 की मैं यहाँ लिख लूँगी। अगर ये ज़्यादा दिखाता तो ज़्यादा मैं लिखती। इस तरह जब मैंने देखा कि ग्लास, इसके डिज़ाइन और इसके पैक्स की जब लिख ली गई है, तो यहाँ आकर सारे पहले ओके करेंगे। यहाँ से पहले मैं सारे पैक्स ओके करेंगे, सेलेक्ट डाल करती हूँ, क्लियर हो जाएगी सारा, और यहाँ से भी सेलेक्ट डाल करके क्लियर हो गया। अब यहाँ देखें ग्लास को जो है हमने फाइंड कर लिया है। अब हमने इसी तरह प्लास्टिक को करना है। ठीक है, अब ये देखें प्लास्टिक में बता रहा है डिज़ाइन एक है और एक ही 80 ऑफ पैक है, तो इसकी यहाँ से हम ये सेल्स और रेवेन्यू को लेंगे, वहाँ जाके पुट कर देंगे। अब इसके बाद हमने लेना है पोर्सिलीन, टिक किया। अब देखें जी पोर्सिलीन में ये इतने ज़्यादा मुझे डिज़ाइन दिखा रहा है। पोर्सिलीन में बता रहा है डिज़ाइन ए है, बी है। अब मैं यहाँ से एक डिज़ाइन को सिलेक्ट करूँगी, जैसे कि मैं अगर अब 1 बाय 1 सब को जो है ना सॉर्ट करना है। यहाँ से मैंने ये मेरे पास मटेरियल है पोर्सिलेन, डिज़ाइन ए है। और अब पैक्स पे आते हैं। पैक्स ये दिखा रहा है 1, 2, 4 एंड 7। पहले 1 को फाइंड करूँगी, फिर 2 को, फिर 4 को, फिर 7 को, वहाँ जाके इनकी सेल्स और रेवेन्यू को लिखेंगे। अब मैंने जब देखा कि मैंने डिज़ाइन ए के सारे पैक्स को फाइंड कर लिया है, फिर मैं इधर फिल्टर लगा के ए को फिनिश करूँगी, बी को लूँगी। बी को लेने के बाद अब मुझे बता रहा है कि बी में 1 और 2 हैं, तो बी के पैक ऑफ 1 को का सेल्स और रेवेन्यू वहाँ लिखूंगी, बी के पैक ऑफ 2 का सेल्स और रेवेन्यू मैं वहाँ जाकर पुट करूँगी। अब मैंने जब देखा मैंने बी को भी कर लिया है, यहाँ आके मैं फिर सी पे लगाऊंगी। अब सी पे लेने के बाद जो है क्या होगा इसको, अच्छा जी सी को मैंने लिया और ये मुझे सी में बता रहा है कि सी में पैक ऑफ 1 है, ये इसकी सेल्स और रेवेन्यू है। इसी तरह 1 बाय 1 जो है अब सी के बाद डी, ई और एफ और जी की जितने पैक्स आते जाएंगे, इस तरीके से ही हम इसको सारा पुट करते जाएंगे। यहाँ अब हमने सारा जो है इसके पैक्स के हिसाब से जो सेल्स और रेवेन्यू को लिख दिया और इनकी जैसे हमने ऊपर परसेंटेज निकाली थी, बिल्कुल एज इट हमने सेल्स की और रेवेन्यू की परसेंटेज निकाल लेनी है। अब यहाँ हमने ये देखना है कि जो हमारे पास ऊपर 2 सेगमेंटेशन मटेरियल डिज़ाइन की हमने कहा था कि सेल्स रेवेन्यू इक्वल हो, और यहाँ भी हमने कहा था पैक ऑफ डिज़ाइन की सेल्स और रेवेन्यू इक्वल हो, इसी तरह जो यहाँ हम कम्बिनेशन करेंगे तो इसमें भी सेल्स और रेवेन्यू इक्वल हो। अब यहाँ एक बात और आप समझ लें, जब हम न्यूली प्रैक्टिस करते हैं तब हम जो है ये जो है अलग अलग से सेगमेंटेशन करते हैं, लेकिन जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते जाते हैं डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर रैंडमली लेके या मेन कीवर्ड्स को लेके जो आपने प्रोडक्ट हंट कर ली है उनको लेकर अगर आप इसके ऊपर जब प्रैक्टिस करते जाते हैं तो फिर आपके पास अगर 3 तरह की वेरिएशन आ गई है मटेरियल, डिज़ाइन और पैक्स, तो आपको ये अलग अलग की सेगमेंटेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ज़रा अभी स्टार्टिंग में कि हमारा जो है ना कैलकुलेशन ख़राब ना हो जाए, तो हम पहले ये सेपरेट करके ना इनके सेल्स और रेवेन्यू जो है ना इनको समझ लेते हैं कि ठीक है। लेकिन जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस हो जाती है फिर हम क्या करते हैं, हम सिर्फ डायरेक्ट ये जो हमने नीचे कम्बिनेशन किया हुआ है सिर्फ और सिर्फ हम इतना जो चार्टर है इसका रेडी करते हैं और प्लस कर लेते हैं। लेकिन ऊपर करने का मकसद मैंने आपको ये बताया स्टार्टिंग में इसलिए करते हैं कि हम जो है ना मिस्टेक्स का पता चल जाए। अगर यहीं देखें, यहाँ अगर इन दोनों के सेल्स और रेवेन्यू में यहाँ कोई गड़बड़ लग रही होगी तो हमें पता होगा हम यहीं पे फॉल्ट कर रहे हैं, हम दोबारा इसको चेक करेंगे। तो लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस हो जाता है फिर आप इस पर ही जो है ना काम मुकम्मल कर लेते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ तक तो हमें समझ आ गई ये शीट बनाना और सेगमेंटेशन करने का मकसद क्या था। मकसद ये था
हमें एक कीवर्ड मिल गया है डेजर्ट ग्लास। अब हमें समझ नहीं आ रही है कि मैं कौन सा डेजर्ट जो है ना बोल बेचूं, कौन सा डेजर्ट बोल जो है ना ज़्यादा मार्केट में सेल हो रहा है, कौन सा मटेरियल ज़्यादा मार्केट में सेल हो रहा है, कौन सा डिज़ाइन सेल हो रहा है, कौन से नंबर ऑफ पैक ज़्यादा सेल हो रहे हैं, ये मुझे नहीं था पता चल रहा। इसके लिए मैंने ये सारी शीट को बनाया, इसको सेगमेंटेशन किया। अब ये मैंने कर लिया। अब मैंने क्या करना है नेक्स्ट, अब मैंने ये देखना है यहाँ सबसे ज़्यादा सेल्स के लिहाज से हमने सोर्स करना है, जिसकी नंबर ऑफ सेल्स में ज़्यादा परसेंटेज जाएगी वो मेरा होगा कंपेटिटर। यानी मुझे पता चलेगा कि मार्केट में जो है ना सबसे ज़्यादा इस मटेरियल की, इस डिज़ाइन की और इस पैक्स की जो है ना सेल्स हो रही है। अब मैंने देख रही हूँ कि यहाँ देखेंगे 2% है, ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 2 4 2 2 1 1 0 35 4 12 2 2 2। यानी मुझे यहाँ सबसे ज़्यादा सेल्स के लिहाज से जो परसेंटेज नज़र आ रही है वो ये 35 नज़र आ रही है। ठीक है, इट्स मीन कि ये जो 35% है ये है मेरा कंपेटिटर। अब मैं ये देखती हूँ कि 35% किस चीज़ की है। ये 35% है पोर्सिलीन के डिज़ाइन ए की और पैक ऑफ 1 की। यानी मुझे जो मेरा कंपेटिटर मिल गया है वो है पोर्सिलीन का, डिज़ाइन ए का और पैक ऑफ 1 का। ये है मेरा कंपेटिटर। अब ये देखते हैं, हम यहाँ वापस चलते हैं। यहाँ से पहले मैं ये फिल्टर सारे क्लियर कर लूँ। ये प्रोसीजर वही है, अगेन अगेन अगेन, तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। नहीं समझ आएगी, अब इसको 2-3 दफ़ा देखें और करें, आपको इंशाल्लाह जो है ना इसकी समझ आएगी। यहाँ से देख लें पैक सारे लगे हुए हैं। अब ये देखें, हमें हमारा जो कंपेटिटर मिला था वो क्या मिला है, पोर्सिलीन का मिला है, डिज़ाइन ए का मिला है और पैक ऑफ 1 का मिला है। हमने यहाँ पे क्या करना है, पोर्सिलीन तो आ गया, अब यहाँ आके हम जो है ना डिज़ाइन ए लेते हैं। ठीक है, और पैक ऑफ 1। अच्छा जी, हमें हमारा जो कंपेटिटर मिल गया वो क्या था कि पोर्सिलीन था, डिज़ाइन उसका ए था, पैक ऑफ उसका 1 था। ये हमारा कंपेटिटर। अब ये हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास, ये देखें उनके जो टाइटल्स भी आ रहे हैं और ये एशियन भी आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास इनके एशियन भी आ रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ये देखें पोर्सिलीन है, डिज़ाइन ए भी पता चल गया, पैक ऑफ 1 भी पता चल गया, लेकिन अब ये इतने ज़्यादा लोग हैं, इसमें से मेरा कौन कंपेटिटर है, तो हम किस तरह टारगेट करेंगे। ये है इस टाइम हमारे सारे के सारे कंपेटिटर हैं। हम फर्स्ट ही क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना हम एक एक एशियन को यहाँ से उठाएंगे और जाके अमेज़न के पेज के ऊपर जाके पुट करेंगे। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जहाँ जिस कंट्री का आप कर रहे हैं आपने उसी कंट्री का वहाँ जाके पेज करना है। ये जो हम कर रहे हैं ये हम यूएसए का कर रहे हैं, तो हम यहाँ से एक एक एशियन को उठाएंगे, वहाँ जाके पुट करेंगे और जो है पुट करने के बाद हम उसकी प्राइस को देखेंगे। अब देखें, हम यहाँ रैंडमली लिख लेते हैं कि जियो हमारे पास जो पहला एशियन है ये बेच रहा है $14 में, दूसरा एशियन जो है वो हमारे पास बेच रहा है $25 में। ये वैसे मैं सपोज कर रही हूँ। तीसरा डॉलर जो बंदा है वो 36 में सेल कर रहा है। नेक्स्ट जो है वो सेल कर रहा है $40 में सेल कर रहा है। उससे जो नेक्स्ट पर्सन है वो 16 में सेल कर रहा है, एक 19 में सेल कर रहा है, एक जो है वो 23 में सेल कर रहा है। ठीक है, यानी 1 बाय 1 एक एक का एशियन जब मैंने वहाँ जाकर पुट किया तो वो मुझे 1 बाय 1 जो है ना सब की जो है ना ये सेल्स दिखा रहा है कि ये बंदा इतने में सेल कर रहा है, ये इतने में, ये इतने में, ये इतने में, ये इतने में, ये इतने में। अब हम इसमें से पहले क्या करेंगे, इन सब की जो लिस्टिंग है ना इनको हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, इनके हम रिव्यूज़ को चेक करेंगे। रिव्यूज़ में हम देखेंगे कि लोगों ने क्या जो है ना कमेंट्स किए हुए हैं। अगर इस चीज़ की कुछ फॉल्ट्स बताए हुए हैं तो वो फॉल्ट्स हम जो है ना जब हमने सोर्सिंग करनी है मैन्युफैक्चरर्स को बताना है कि ये हमारे प्रोडक्ट में ये फॉल्ट ना हो। एक चीज़ ये हो गया, लिस्टिंग को ध्यान से पढ़ेंगे, हमें पता चलेगा और कि इसमें क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या यानी इसमें खामियाँ। उसको सॉर्ट आउट करने के बाद जो नेक्स्ट हमने काम करना है, हम देखेंगे कि सेल के लिहाज यानी प्राइस के लिहाज से सबसे कम प्राइस किसके, हम उसको टारगेट करेंगे। यानी जिसकी सबसे कम प्राइस होगी हम उसको टारगेट करेंगे कि हमारी प्राइस जो है ना कम हो लेकिन हमारी क्वालिटी बड़ी अच्छी हो। क्योंकि देखिए अगर ये 40 में सेल कर रहा है बंदा, तो मैं भी अगर कहूँ कि मैं भी आके मार्केट में 40 की सेल करूँ तो ये बंदा मार्केट में पता नहीं कब से बैठा हुआ है। ठीक है, इसका इमेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मैं अगर आके यहाँ 40 की बेचूंगी तो मुझसे कोई भी नहीं परचेज करेगा।
ठीक है। तो अब मैं देख रही हूँ कि एक ही प्रोडक्ट है, पोर्सिलीना डिज़ाइन है, पैक एक है, लेकिन कोई 40 में बेच रहा है, कोई 25 में बेच रहा है, कोई 14 में बेच रहा है। तो अब मुझे यहाँ सबसे कम जो नज़र आ रही है 14 आ रही है। मैं ये मेरे क्राइटेरिया पे भी अमाउंट है, मैं कहती हूँ कि मैं 14 में सेल करूँगी, ये है मेरा कंपेटिटर। अब इसके बाद नेक्स्ट हमने फीसिस को फाइनल करना है कि किस तरीके से मैं अपनी फ़ीस को फाइनल करूँगी, कि अगर मैं यही इसको टारगेट करती हूँ 14 यानी $14 में ही मैं सेल करती हूँ, तो किस तरीके से मैं अपनी फीसिस को कैलकुलेट करूँगी। तो वो उसके लिए हम जो है ना FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो है ना इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। तब तक के लिए आप इसको अच्छे तरीके से समझें, इसकी प्रैक्टिस करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको नहीं कुछ समझ आया तो अगेन आप मुझसे पूछें, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। बट आप इस वीडियो को 3 से 4 दफ़ा देखें, उसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस करें और जहाँ से समझना है फिर वीडियो को देखें। अगर फिर भी समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ये छोटी सी एफ़र्ट थी, अगर इसमें कोई मिस्टेक्स हो गई तो इसे इग्नोर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।